सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अंजलि पाल और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल वॉइस ऑफ सीतापुर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कहते हैं कि आपके कर्मों का फल एक दिन आपके ही पते पर पहुंचता है, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। बाराबंकी में भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ। घड़ी ने जैसे ही 1:22 का समय दिखाया, एक फोन कॉल ने पूरे सिस्टम को हिला दिया। यूपी 112 पर सूचना दी गई कि एक आदमी को किसी ने गोली मार दी है, मौत हो गई है। फोन करने वाले थे मोहम्मद हलीम। आवाज में घबराहट थी, होंठ कांप रहे थे, लेकिन खबर बड़ी थी। शहर कोतवाली क्षेत्र का असैनी मोड़ आम दिन की तरह ही व्यस्त था। रोज की तरह ही ट्रैफिक की मूवमेंट थी। उसी रास्ते से अपनी बुलेनो कार से मोहम्मद शुएब और बॉबी लखनऊ से बाराबंकी लौट रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि कुछ बाइक सवार उसकी राह देख रहे हैं। अचानक बाइक पास आई और फिर गोलियों की आवाज गूंजी। एक के बाद एक कुल 10 गोलियां चली और गोलियों की आवाज सुनकर पूरा इलाका थर्रा गया। हमला इतना तेज था कि संभलने का मौका ही नहीं मिला। कार के अंदर बैठे शुएब पर गोलियां दाग दी गई। कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। दोपहर 1:22 पर इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई और महज 6 मिनट के भीतर यानी 1:28 पर यूपी पीआरबी की गाड़ी मौके पर पहुंच गई। जब तक पुलिस पहुंची, कहानी खत्म हो चुकी थी। सड़क पर अफरा तफरी थी, लोग सहमे हुए थे। गोलियों की गूंज अभी भी हवा में तैर रही थी। मोहम्मद शुएब और बॉबी का नाम पहली बार खबरों में नहीं आया था। 1998 में लखनऊ के जेलर आर.के. तिवारी हत्याकांड में उसका नाम सामने आया था। उस केस में वो आरोपी बना, मामला चला, लेकिन ट्रायल के दौरान वो बरी हो गया। कानूनी तौर पर वो उस केस से बाहर था, लेकिन एक बार नाम जुड़ जाए तो वो इतिहास का हिस्सा बन जाता है। दावों की माने तो बॉबी कभी मुख्तार का शूटर हुआ करता था। समय बदला, हालात बदले। मौजूदा वक्त में शुएब बाराबंकी में वकालत कर रहा था। कोर्ट के गलियारों में फाइलें उठाता, दलीलें देता, नया जीवन जीने की कोशिश करता शुएब उर्फ बॉबी अब पूरी तरह से बदल चुका था। लेकिन जुर्म की दुनिया में अतीत क्या सचमुच खत्म हो जाता है? नहीं। शुएब के मामले में उसका आपराधिक अतीत सही मौके का इंतजार कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिन का वक्त, भीड़ वाला इलाका, चलती कार और बाइक सवार हमलावर। यह हमला अचानक गुस्से में किया गया काम तो नहीं लगता। 10 गोलियां, नजदीक से निशाना, ये कोल्ड ब्लडेड प्लानिंग की ओर इशारा कर रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या ये कोई पुरानी रंजिश का नतीजा था? क्या 1998 के केस की कोई परछाई अब भी जिंदा थी या ये किसी और कहानी की शुरुआत है? फिलहाल इतना साफ है कि बाराबंकी के असैनी मोड़ पर चली 10 गोलियों ने एक ऐसा अध्याय बंद कर दिया जो कभी जेलर आर.के. तिवारी हत्याकांड से जुड़ा था और बाद में वकालत की मेज तक पहुंचा। कभी शूटर कहा गया, फिर वकील बना, लेकिन अंत गोलियों के बीच हुआ। कर्मों का हिसाब कब और कैसे होता है ये कोई नहीं जानता, पर उस 6 मिनट में एक जिंदगी का पूरा हिसाब खत्म हो गया। फिलहाल हत्यारों को तलाशने के लिए पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। शुएब बॉबी का नाम सिर्फ चर्चित जेलर हत्याकांड में शामिल नहीं था। इसके अलावा बॉबी पर हत्या, रंगदारी और गैंगवार से जुड़े कई मुकदमे दर्ज थे। इधर हाल के महीनों में गैंग के भीतर वर्चस्व की लड़ाई और आपसी रंजिश की चर्चाएं भी बहुत सामने आई। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि हत्या गैंगवार का नतीजा तो नहीं है। मुख्तार अंसारी के जाने के बाद बॉबी विपक्षियों के निशाने पर भी आ गया था। आज करीब 1 से 1:30 के बीच में थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में जो असैनी मोड़ है, वहाँ पे सूचना आई थी कि एक आदमी की हत्या कर दी गई है। तत्काल सूचना पे पुलिस मौके पे पहुंची थी, जहाँ पे पाया कि शुएब किदवई नाम का जो व्यक्ति है अपनी बलिनो गाड़ी में ड्राइवर सीट पे था और उस पर गोली के कुछ घाव थे और वो मृत अवस्था में था। जब पुलिस पहुंची थी उसको तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। फॉरेंसिक टीम और सारे अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का भ्रमण भी किया गया है और अभी तक की जो जानकारी हुई है, ये जो व्यक्ति है ये अभी हमारे थाना कोतवाली का एचएसबी है और पहले मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़ा रहा है। इस पे जो है 5 मुकदमे अभी तक हमारे रिकॉर्ड में पाए गए हैं। बाकी की भी जानकारी की जा रही है और आसपास के जितने भी फुटेजेस वगैरह उनको भी देखा जा रहा है कि घटना किसने करी। लखनऊ से संतोष शर्मा और बाराबंकी से सैयद रेहान मुस्तफा की रिपोर्ट, यूपी तक।